फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका यूट्यूब चैनल पर। मैं शची श्रीवास्तव आपके लिए लेके आई हूँ सीडीपी, जो हमारा टॉपिक चल रहा है सोशलाइजेशन। उम्मीद कर रही हूँ जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको हमारी वीडियोस बहुत अच्छी लग रही होंगी। और आज आगे हम सोशलाइजेशन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू हो जाइए, पेन और नोटबुक लेके चलिए शुरू करते हैं सोशलाइजेशन। हमने सोशलाइजेशन में अब से पहले पढ़ा शैशवावस्था में सोशलाइजेशन कैसे होता है बालक का, सोशलाइजेशन है क्या, इन सब पे हम पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। उस वीडियो को मुझे अचानक बंद करना पड़ा, वहाँ से हम आगे शुरू करेंगे बाल्यावस्था। आज हम कंप्लीट करेंगे पूर्व बाल्यावस्था। समाजीकरण है क्या, इसके बारे में तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। पूर्व बाल्यावस्था क्या है, कैसे इसमें सोशलाइजेशन होता है बालक का, इन सब पे आज हम बात करेंगे। पूर्व बाल्यावस्था सबसे पहले तो ये 2 से 6 वर्ष तक होती है, मानी जाती है। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था में बालक अब घर से निकलना शुरू कर चुका है। अब बालक घर से बाहर निकल रहा है, धीरे धीरे अब घर से बाहर निकलना, उस आस पड़ोस के लोगों से मिलना, बाहर छोटे बच्चों के साथ खेल खेलना, उन सब में अब वो समायोजन करना शुरू कर रहा है। बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था क्या है कि स्कूल जाने से पहले की उम्र है, तो इसे हम पूर्व बाल्यावस्था में यानी प्री स्कूल एज कहते हैं। ये स्कूल जाने से पहले की उम्र है, इसे हम इसलिए प्री स्कूल एज कहते हैं। प्री स्कूल एज कहते हैं, अभी बालक स्कूल नहीं गया है, तो उसका कोई समूह नहीं बना है, कोई टोली नहीं बनी है, कोई फ्रेंड्स सर्कल नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, तो यानी ये गैंग, प्री गैंग एज, इसे हम प्री गैंग एज भी कहते हैं। प्री गैंग एज भी कहते हैं, यानी बालक अभी स्कूल नहीं गया है, तो ये स्कूल से पहले की उम्र है, और ये बालक के समूह के से पहले की उम्र है, यानी प्री गैंग एज और प्री स्कूल एज भी इसे हम कहते हैं। बालक अब निकलना शुरू हुआ है अपने घर से बाहर, वो आस पड़ोस के लोगों से मिलना शुरू किया है। अब उनके साथ वो जो व्यवहार करेगा, जो बालक के साथ खेलेगा, उसमें वो धीरे धीरे समायोजन करना शुरू करेगा। बालक का ये जो टाइम पीरियड है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो टाइम पीरियड है पूर्व बाल्यावस्था, ये बालक के सोशलाइजेशन होने में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी समय बालक की सामाजिक मनोवृत्ति, सोशल एटीट्यूड विकसित होते हैं। सामाजिक मनोवृत्ति, सोशल एटीट्यूड विकसित होते हैं। इस समय बालक का सामाजिक मनोवृत्ति, सामाजिक एटीट्यूड विकसित होते हैं, इसलिए इस बालक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एज है। इस समय बालक जो सामाजिक संपर्क में जब आता है, तो उसमें 2 तरह की अनुभूतियाँ होती हैं, 2 तरह की चीज़ों को महसूस करता है, 2 तरह से उसका सामाजिकरण होता है। एक तो सामाजिक अनुभूतियाँ और दूसरा असामाजिक। सामाजिक वो जो हमारे समाज ने मान्यता दी है कि ऐसे व्यवहार होना जो समाज में अप्रूव्ड है, यानी जिसको समाज में करने पे सही माना जाता है, जो हमारे समाज के नियम बनाए गए हैं, उनको बालक अगर फॉलो करता है, उस तरह से अगर उसका सामाजिकरण होता है, तो वो मतलब सामाजिक तरीके से उसका सामाजिकरण हो रहा है। एक असामाजिक मतलब कि जो समाज के नियम नहीं है, मतलब जिस नियम की अवहेलना करता है समाज, जिस तरह से चाहता है कि ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, और उस तरह की सामाजिकरण अगर बालक के अंदर विकसित हो जाता है, तो वो असामाजिकरण हो रहा है बालक का। तो इस तरह से 2 तरीके से इसमें सामाजिकरण होता है, एक सामाजिक एक असामाजिक। तो
तो हम पहले सामाजिक पर चर्चा करेंगे, उसके बाद असामाजिक पर आएंगे। सामाजिक में पहले बालक, अब बाहर जब बालक निकला है, लोगों को देखेगा, उनको महसूस करेगा, उनकी चीज़ों को कॉपी करने की कोशिश करेगा, यानी कि अनुकरण द्वारा सीखता है बालक। अनुकरण द्वारा बालक का समाजीकरण हो रहा है। इमिटेशन, अनुकरण द्वारा बालक उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉपी करता है, नकल करता है, इमिटेशन करेगा, जिससे जो बालक जिसको देख रहा है कि बाहर लोग ज़्यादा अप्रूव दे रहे हैं, ज़्यादा मान्यता दे रहे हैं, जिनसे लोगों को अच्छा फील हो रहा है, बालक के प्रति एक अच्छी मान्यता दे रहे हैं, उन चीज़ों को बालक कॉपी करेगा। जो घर से बाहर जो लोग बिहेव कर रहे हैं उनको देखेगा, उनसे सीखेगा, उनकी कॉपी करेगा और उन चीज़ों को ज़्यादा करेगा। अनुकरण उन चीज़ों का ज़्यादा करेगा जिसको समाज में ज़्यादा मान्यता मिल रही है। दूसरा क्या, जब समाज में मान्यता मिल रही है तो प्रतिद्वंद्विता भी होती है। प्रतिद्वंद्विता में क्या है, प्रतिद्वंद्विता द्वारा, इसमें बालक का समाजीकरण प्रतिद्वंद्विता में दो तरह से होता है। एक तो बालक किसी बालक को अपना प्रतिद्वंदी समझकर उससे अच्छा बिहेव करने की, उससे आगे आगे चलने की कोशिश कर रहा है, उसके जो भी व्यवहार उससे बहुत अच्छा करने की कोशिश करता है, तो उसका समाजीकरण इस तरह से जब बालक करता है तो उसका समाजीकरण बहुत तेजी से और बहुत अच्छा समाजीकरण होता है। और दूसरी तरफ जब बालक किसी को खुद को अपना प्रतिद्वंदी मानता है तो उसमें बालक क्या होता है कि बालक लड़ाई झगड़ा करने लग जाता है और हमेशा उसमें क्या होता है, समाजीकरण धीमा होने लगता है। इसलिए प्रतिद्वंदी द्वारा भी समाजीकरण जो होता है उसमें दो होता है, लेकिन उसमें अगर घर का परिवार का सदस्य या हमारे आस पड़ोस जहाँ बालक खेल रहा है उसके ग्रुप में अगर बच्चा है तो उसमें जो कोई है उसको समझा सकता है, बता सकता है, तो उससे बच्चे की सही दिशा को हम परिवर्तित कर सकते हैं, सही दिशा में उसको ले जा सकते हैं। इसलिए बालक के हर मोमेंट पे ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। ये तो हो गया प्रतिद्वंदी। दूसरा बालक सहयोग। सहयोग में बालक को सहयोग करने के लिए जब किसी को एक दूसरे को देखकर जब सहयोग सीखता है बालक, सहयोग के लिए बच्चे को एक नमूने की जरूरत है। नमूने मीन्स कि कोई बालक, मान लीजिए कि एक बालक है, दूसरा बालक है, जिसपे बालक का कोई अन्य व्यक्ति किसी चोट लग जाने या किसी परेशानी होने पे उसका हेल्प करे, उसकी सहयोग करे, उसकी ज़रूरत जो है उसको पूरा करने की कोशिश करे, वो है हेल्प। तो उसके लिए बालक जब तक हेल्प देखेगा नहीं, हेल्प का सामाजिकरण सीखेगा ही नहीं ना, हेल्प क्या होती है। जैसे मान लीजिए किसी बालक को चोट लग गई तो जो दूसरा व्यक्ति है उसको बैठाए, उसके आंसू पोछे, उसको मरहम पट्टी करे, तो उससे बालक देखेगा और सीखेगा। जो सामाजिक सहायता का जो सहयोग का जो सामाजिकरण है, ये बच्चे ज़्यादातर खेल खेल में सीखते हैं। खेल एक ऐसा बच्चे का इन्वायरमेंट है, खेल कितना ज़रूरी है बच्चे के लिए कि बच्चे खेल में सारा सामाजिकरण खेल से बहुत अच्छे से डेवलप होता है। अगर किसी बच्चे का सामाजिकरण अच्छा होना है तो उसको समूह में खेलने के मौके ज़्यादा से ज़्यादा देने चाहिए, उससे बालक का सामाजिकरण अच्छा होता है। फिर हमारा आता है सहानुभूति। सहानुभूति में बालक को एक दूसरे को देखकर कैसे किसी की हम सहायता करते हैं, सहानुभूति सहयोग की तरह ही सहानुभूति है। इसमें क्या है, हम किसी की परेशानियों को समझें, किसी की तकलीफ को समझें, उससे सहानुभूति कहते हैं। और परानुभूति, परानुभूति का मतलब
मतलब होता है कि बालक परानुभूति, सहानुभूति हम किसी की परेशानी को समझ रहे हैं, और परानुभूति है कि हम उस दर्द में खुद को, अपने आप को उस दर्द को समझें कि जो समस्या किसी व्यक्ति के साथ है वो समस्या हमारे साथ खुद की हो रही है, तो जो हम फील करते हैं वही होता है परानुभूति। इसके लिए बालक को यह परानुभूति जो है वो 5.5 वर्ष की उम्र में बालक में विकसित होती है। 5.5 वर्ष में जब बालक में यह विकसित होती है तब बालक को, लेकिन उसमें बालक के लिए फेशियल एक्सप्रेशन आने चाहिए, बात किस तरह की हो रही है समझ आनी चाहिए, तब बालक परानुभूति का समाजीकरण बालक के अंदर हो सकता है। इसके लिए बालक मतलब फेशियल एक्सप्रेशन आना ज़रूरी है। जो बात है, जो समस्या है, उस बातों को समझने की क्षमता रखता हो, तब उसका समाजीकरण परानुभूति हो सकता है। उसके बाद आता है हमारा मित्रता। दो से 6 वर्ष की उम्र में बालक में मित्रता बहुत तेजी से बढ़ती है। जैसे ही बालक घर से बाहर निकलता है उसकी मित्रता बहुत तेजी से होने लगती है और वो बाहर सब फ्रेंड्स उसके बनना शुरू हो जाते हैं। तो मित्रता बालक का एक बहुत तेजी से ग्रो करने वाला नेचर है, जिससे समाजीकरण बालक का तेजी से होता है। बहुत कम होता है कि किसी बच्चे के फ्रेंड्स ना बने और वो तब उसका समाजीकरण नहीं होता है। समाजीकरण बच्चे का मित्रता से बहुत तेजी से होता है। बालक घर से निकलता है तो लोगों से दोस्ती जल्दी हो जाती है। वैसे भी बड़े बच्चे हों, बड़े लोग हों या कोई भी हो, एक बच्चे से अलग बिहेव, यानी हम बहुत पोलाइट होके बहुत प्यार से पेश आते हैं तो बच्चा उससे बहुत अच्छा महसूस करता है, और जो छोटे बच्चों के साथ वो खेलता है उनके साथ उसकी मित्रता होनी शुरू होती है। दूसरा टॉपिक है, पॉइंट है हमारा आसक्ति का व्यवहार। आसक्ति का व्यवहार मतलब कि अटैचमेंट। ये अटैचमेंट बच्चा बहुत छोटे से, बचपन से ही सीख जाता है। शैशवावस्था से अटैचमेंट वो सीख जाता है। अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता, अपने जो फैमिली मेम्बर हैं उनके साथ उसका अटैचमेंट बना रहता है, और इसी अटैचमेंट की तरह वो धीरे धीरे बाहर जब निकलना शुरू करता है तो बालक का बाहर भी अटैचमेंट बड़ी जल्दी आसानी से शुरू हो जाता है, लोगों के साथ अटैचमेंट बनने लगता है। इसका समाजीकरण, जो अटैचमेंट का समाजीकरण है, ये बहुत बचपन से ही डेवलप होता है, अब बाहर भी वह विकास करने लगता है। तीसरा, ये तो हो गया हमारा सामाजिक। अब असामाजिक व्यवहार जो बालक करता है वो किस पे आधारित है, अब हम इस पे बात करेंगे। तो हमने बात की अनुकरण मतलब देख के सीखना, प्रतिद्वंद्विता मतलब किसी के प्रति हम एक कहते हैं ना कि उससे आगे बढ़ने की जो होड़ होती है अंदर, ईर्ष्या नहीं कह सकते, लेकिन एक होता है ना कि हमको उससे आगे बढ़ना है, या फिर हम उसकी चीज़ों को देख के हमें पसंद नहीं आ रहा तो हम उससे लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। तो इसमें इस तरह का सामाजिकरण हो। सहयोग की भावना बच्चों में विकास करने लगती है, वो खेल में एक दूसरे के साथ सहयोग करने लगते हैं, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, कैसे खेल में नेता भी बनना है, हर चीज़ जो खेल में सहयोग भावना जल्दी विकसित होती है। सहानुभूति किसी बालक के प्रति, जब कोई बालक किसी अन्य बालक को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कुछ उसके प्रति जो उसकी परेशानी है, उसकी ज़रूरत है, उसको पूरे करने में जो मदद करता है, उसको जब बालक दिखता है तो सहानुभूति का विकास। ये सहानुभूति और परानुभूति, इसके लिए बालक के पास सामने नमूना होना बहुत ज़रूरी है। यानी सहानुभूति बालक तभी समझ पाएगा जब बालक के सामने एक नमूना दिखे कि कैसे बालक करता है, एक एग्जाम्पल होना चाहिए सामने, तब बच्चे को समझ आता है। ऐसे ही परानुभूति 5.5 वर्ष की उम्र में बालक को विकास होता है, और परानुभूति में बालक तब समझ पाता है जब उस जो फेस एक्सप्रेशन है उसको तभी महसूस कर पाएगा जब वो उस फेस एक्सप्रेशन के बारे में समझता हो। उस समय जो बातें हैं, जो समस्या है, उसको समस्या को समझ पाने की उसके अंदर जब क्षमता होगी, तभी वो परानुभूति समाजीकरण होता है।
मित्रता बहुत तेजी से होती है पूर्व बाल्यावस्था में। आसक्ति का व्यवहार यानी अटैचमेंट, ये बच्चों के अंदर बहुत छोटे से ही डेवलप हो चुकी होती है। अब हम असामाजिक में बात करेंगे। निषेध वृत्ति। निषेध वृत्ति मतलब बालक जो असामाजिक है, जो हमारे समाज के अनुरूप नहीं है, जब ऐसा व्यवहार करना शुरू कर देता है तो असामाजिक हो जाता है। असामाजिक हो गया। अब क्या है कि बालक निषेध वृत्ति, उसके अंदर एक सामाजिकरण हो गया है कि अब वो हर जो बड़े कह रहे हैं हर बातों का उल्लंघन करना, बात को नहीं मानना, हर बात पे अपनी बात रखना तो एक अलग पॉइंट है। मतलब कि जो बड़े कह रहे हैं, जो बड़े समझा रहे हैं, उन चीज़ों को फॉलो नहीं करना, हर बात पे हर चीज़ों को, हर सही बात का उल्लंघन करना कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगर आपने कहा कि बेटा बड़ों से हमें नमस्ते करना चाहिए, तो वो कहेगा नहीं, मैं नमस्ते नहीं करूँगा, मुझे बात ही नहीं करनी, मुझे बोलना ही नहीं। आप कहेंगे कि बेटा सबके बीच में बैठो, तो कहेगा नहीं बैठना। आप कहेंगे बेटा घर में सबसे प्यार से बात करो, तो चिल्ला के बात करेगा। तो ये निषेध वृत्ति मतलब हर चीज़ को मना करना, उल्लंघन करना। ऐसे ही आता है आक्रामकता। आक्रामकता मतलब एग्रेसिव नेचर का बालक हो जाएगा। बालक को क्या है कि हर बात पे चिड़चिड़ाना, लड़ाई करना, झगड़े करना, ऐसा स्वभाव बच्चे के अंदर विकास हो जाता है। ऐसे में क्या है कि घर के जो बड़े हैं, घर के जो उसके पेरेंट्स हैं, माता पिता या परिवार के जो सदस्य हैं बालक के, उनको इस पे बहुत पेशेंस के साथ बच्चों को सही दिशा देने के लिए सही एनवायरनमेंट देना शुरू करना चाहिए। नहीं तो यह आगे चलकर एक परेशानी बन सकती है। बच्चा हर बात पे लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार रहता है। तीसरा हमारा टॉपिक पॉइंट आता है प्रभावी ढंग। प्रभावी ढंग जो सामाजिकरण है, ये देखा अगर पॉजिटिव इसमें लें तो बहुत अच्छा बनता है। इससे बालक में नेता जैसे गुण विकास होने लगते हैं। अर्थात जैसे बालक के अंदर क्या होता है कि नेता जैसी फीलिंग आती है। वो अपने हर चीज़ में अपना प्रभाव डालना चाहता है, हर जगह अपनी मन की कराना चाहता है। ऐसे में अगर परिवार या शिक्षक बालक को सही दिशा दें तो बालक आगे चल के एक नेता का गुण विकास हो जाता है। इसलिए प्रभावी ढंग जो होता है बालक को अच्छा भी है और बुरा भी है। अगर हम सही दिशा में उसको दे दें, डायरेक्शन में शिक्षा दे दें, तो बालक ये प्रभावी ढंग जो होता है बालक का एक नेता का गुण, एक लीडरशिप की क्वालिटी बनाता है। इसमें बालक क्या करता है कि हर समय चाहता है कि मैं जिस खेल को खेल रहा हूँ उस खेल का बात मेरी मानी जाए, या मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसमें मेरा प्रभाव हो, मेरा वर्चस्व हो, मैं जो कहूँ वही बात मानी जाए। इसी तरह आता है हमारा अहम भावना। अहम भावना में बालक को अहम भावना, ईगो सेंट्रिज्म, इसमें बालक अपनी बारे में बात करता है, सिर्फ उसको अपनी पड़ी है, अपने बारे में बात करेगा। अपना खेलना, अपने कपड़े, अपने खिलौने, अपना क्या करना है, उन सब चीज़ों के सिर्फ अपने बारे में बात करता है। तो इसमें अहम भावना की यानी सामाजिकरण उसके अंदर जो हो गया है वो अपने, सिर्फ अपनी चिंता, मुझे क्या करना है, मुझे क्या खेलना है, मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पहनना है, सिर्फ बालक इस समय इसमें अपने बारे में बात कर रहा होता है। तो अहम भावना का विकास हो जाता है। उसके बाद पूर्व धारणा, पूर्व
मतलब है कि बालक किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के बारे में वो पहले ही एक अपना परसेप्शन यानी पहले ही अपनी एक धारणा बना लेता है कि हाँ ये ऐसे ही है, ये चीज़ ऐसी ही होगी। तो पूर्व धारणा मतलब पूर्व पहले से ही अपने मन में किसी के प्रति एक छवि या किसी भी वस्तु या किसी चीज़ के प्रति व्यक्ति के प्रति छवि बना लेता है बालक, उसे पूर्व धारणा कहते हैं। फिर यौन विरोध। इसमें बालक क्या होता है, जेंडर जैसे 4 साल तक बालक लड़के लड़कियां एक साथ खेल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे जैसे बालक बड़ा होने लगता है तो बालक को क्या लगता है कि नहीं, लड़के अलग खेलना चाहिए, लड़कियां अलग खेलनी चाहिए। मतलब उनको यौन विरोध यानी एक दूसरे के साथ नहीं खेलना पसंद करते, वो अलग अलग रहना पसंद करते हैं, तो उसे यौन विरोध करते हैं। हमने असामाजिक के बारे में पढ़ा, निषेध वृत्ति यानी कि हमें हर चीज़ में बड़ों की बातों को ना मानना, उल्लंघन करना, सामाजिक जो नियम है अगर उनको ना मानना। आक्रामकता मतलब हमेशा लड़ाई झगड़े, चिड़चिड़ापन, हर बात पे एग्रेसिव नेचर होना। प्रभावी ढंग मतलब नेता का गुण होना, बालक को हर बात में अपनी चलाना, अपने प्रभाव डालना प्रभावी ढंग है। अहम भावना मतलब बालक सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सिर्फ अपनी किताबें, अपना पढ़ना, अपना खाना, अपने खेल खिलौना, सिर्फ बालक के अंदर अपनी चीज़ें चल रही होती हैं, वो होता है अहम भावना। पूर्व धारणा मतलब किसी के प्रति या किसी चीज़ के प्रति बालक पहले से ही एक इमेजिनेशन बना लेता है, परसेप्शन बना लेता है कि ये चीज़ ऐसी ही होगी। और यौन विरोध यानी बालक 4-5 साल तक बालिकाएं एक साथ खेलती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो फिर अलग सेपरेट होकर रहना पसंद करने लगती हैं, वो एक साथ नहीं रहना चाहते। तो ये हो गया हमारा पूर्व बाल्यावस्था। अगली वीडियो में हम उत्तर बाल्यावस्था को करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा पढ़ाया पसंद आया होगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।